दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विदेश में बैठे गैंगस्टरों के भारतीय नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में बड़ी सफलता पाई है। आज सुबह कापासेड़ा इलाके में हुई एक मुठभेड़ के बाद 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान आकाश राजपूत और महिपाल के रूप में हुई है। स्पेशल सेल के अनुसार आकाश राजपूत जुलाई 2022 में हरियाणा के असंध करनाल में एक अस्पताल के बाहर हुई फिरौती के लिए गोलीबारी की घटना में शामिल था, जो विदेश में बैठे गैंगस्टर दलेर कोटिया के इशारे पर की गई थी। इसके अतिरिक्त ये जुलाई 2025 में गुजरात में हुई 100 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए अपहरण की घटना में भी वांछित था, जिसकी साजिश गैंगस्टर किरीट सिंह झाला द्वारा रची गई थी। राजस्थान पुलिस ने आकाश राजपूत पर 20,000 का इनाम घोषित कर रखा था। ये फरार इनामी गैंगस्टर जगदीश जागला और अभिषेक गौड़ के जरिए रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और वीरेंद्र चारण जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों से जुड़ चुका था। बताया गया है कि ये फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से भागने की तैयारी में था। महिपाल असंध गोलीकांड मामले में पहले गिरफ्तार हो चुका था और बेल पर बाहर था। वह भी अब विदेशी गैंगस्टरों के संपर्क में आ चुका था। मुठभेड़ के दौरान आकाश राजपूत के शरीर के निचले हिस्से में गोली लगी, जिसके बाद उसे काबू किया गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और विविध कार्रवाई जारी है। और इस खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता वसीम। कैसे इन गैंगस्टरों को पकड़ा गया, क्या सूत्र थे पुलिस के पास, थोड़ा वो भी बताइए। जी, खुफिया जानकारी के अनुसार ये लोग कापासेड़ा में कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आ रहे थे, जिसको लेकर स्पेशल सेल की तरफ से इन पर शिकंजा कसा गया और एनकाउंटर हुआ, जिसमें से ये 2 कुख्यात गैंगस्टर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने काफी मुस्तैदी के साथ पकड़ लिया। जी, और पहले भी इनके कोई तार थे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जो काफी ऐसे गैंगस्टर हैं, नामी गैंगस्टर हैं, चाहे गोल्डी बराड़ हो, चाहे रोहित गोदारा हो, ये लोग विदेशों में बैठकर यहाँ पर अपने कारनामों को अंजाम देते हैं। तो उनको इसी तरीके के जो बदमाश हैं वो चाहिए होते हैं, जिनको हायर करते हैं और उनसे अपने काम करवाते हैं। तो दिल्ली पुलिस की जो मुस्तैदी है उसको काफी काबिले तारीफ है, जिससे कि इन लोगों को वक्त रहते पकड़ लिया गया। क्योंकि आपको बता दूं, ये इसमें से एक जो आकाश करके एक बदमाश है, ये राजस्थान का नामी बदमाश है और इस पर वहां के राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इस पर 20,000 का करीब इनाम रखा हुआ है। तो देखने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से एक बड़ी मुस्तैदी और बड़ी सूझबूझ से जो ये काम किया है, ये अपने आप में एक काबिले तारीफ। वसीम, क्या कुछ जानकारी है किन इस वारदात को अंजाम देने के लिए लोग दिल्ली में आए थे? जी, इनका जो गिरोह है वो एक गिरोह इनका फिरौती का है जी। और ये कई ऐसे मामले इसमें सामने आए हैं जिनमें ये फिरौती दी है। कुछ लोग इसमें कंप्लेंट कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें अपनी शिकायत भी दर्ज नहीं कर पाते, शायद उनको अपनी जान का जो खतरा है उसकी वजह से। लेकिन इस बार जो ये कापासेड़ा में कोई ऐसी वारदात को अंजाम देने आए थे जिसका अभी तक जिसके बारे में पहले ही स्पेशल सेल को पता लग गया और उन्होंने इन पर काबू पाया, लेकिन अभी तक ये साफ खुल के नहीं आया क्योंकि जांच अभी चल रही है कि ये किस वारदात को अंजाम देने आए। वसीम, कई बार देखा गया है ये जो इनके सरगना हैं वो विदेश में बैठे रहते हैं और जो हिंदुस्तान के जवान हैं उनको इस्तेमाल करते हैं या उन बदमाशों को इस्तेमाल किया जाता है, अव्यवस्था पैदा करते हैं, दिल्ली हो चाहे दिल्ली NCR हो। तो क्या कुछ जो विदेश मंत्रालय है उनकी ओर से कुछ उन देशों के कोई टाई अप चल रहा है, उन जो बदमाशों को, जो इनके सरगना, उनको हिंदुस्तान लाने की उस तैयारी है? कैसे देखते हैं इस बात को? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, NIA की टीम हो, चाहे इंटरपोल हो, चाहे हमारी दिल्ली पुलिस हो, लगातार ऐसे अपराधियों को भारत लाने के लिए जोर कर रही है, पुरजोर तरीके से लगी हुई है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन है, कई देशों में कोई और कानून है, तो उस कानून की प्रक्रिया से ही इनको लाया जा सकता है। उसके लिए चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे हमारी सिक्योरिटी हो, वो तमाम तरीके से पूरी पहल कर रही है कि ऐसे कुख्यात बदमाशों को भारत लाया जाए और उनको भारतीय संविधान, भारतीय कानून के तहत सजा दी जाए। वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि ये स्पेशल सेल की बड़ी उपलब्धि, बड़े गैंगस्टरों को पकड़ा है जिन पर 20,000 रुपये तक का इनाम था।